नमस्कार। आज हम ज्योतिष के काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। खास तौर पर 3 ग्रहों पर फोकस रहेगा, शनि, गुरु और शुक्र। हाँ। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो ये बताते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव शायद इन ग्रहों से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, और ये भी कि कैसे कुछ अनजाने में की गई गलतियां या काम इन ग्रहों के कथित तौर पर बुरे असर को न्योता दे सकती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शनि, गुरु और शुक्र के ये जो नेगेटिव प्रभाव बताए गए हैं वो आखिर हैं क्या, और किन कामों से ये मतलब एक्टिवेट हो सकते हैं, और फिर इनसे बचने या इन्हें शांत करने के क्या उपाय सुझाए गए हैं। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनिदेव, जिन्हें कर्मफलदाता और दंडाधिकारी भी कहा गया है। इन सोर्सेस के हिसाब से शनि के नाराज होने के क्या संकेत हो सकते हैं? देखिए, संकेतों में कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे अचानक पैसे का नुकसान होना, बहुत मेहनत की पर रिजल्ट नहीं मिला, असफलता, गुस्सा बहुत बढ़ जाना या किसी गलत आदत का लग जाना। अच्छा। यहाँ तक कि मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये भी जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि इन्हें कुछ खास कामों से जोड़ा गया है। मतलब ये परेशानियां क्यों आती हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि अगर कोई, मान लीजिए, बुजुर्गों को सताता है या बेसहारा लोगों का अपमान करता है, ओह। या फिर लालच में आकर कोई गलत काम कर बैठता है, दूसरों का हक छीनना या झूठ फरेब का सहारा लेना, इन स्रोतों का मानना है कि ऐसे कामों से शनि नाराज हो सकते हैं। मतलब कर्मों पर बहुत जोर है। समझ गए। तो ये एक तरह से हमारी नैतिकता, हमारे आचरण से जुड़ा हुआ मामला लगता है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। और अगर किसी को लगे कि भाई शनि का कुछ नेगेटिव असर है, तो उपाय क्या है, शांत करने के तरीके? उपाय में ज्यादातर सेवा और दान की बात है, जैसे पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना। अच्छा। और शनिवार को कुछ खास चीजें दान करना, जैसे लोहा, काले कपड़े, उड़द की दाल, सरसों का तेल या फिर जूते चप्पल। और सबसे जरूरी, जरूरतमंद लोगों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ सेवा। ठीक है। तो शनि का मामला तो कर्म, न्याय और सेवा से जुड़ा हो गया। अब आते हैं शुक्र ग्रह पर। इसका मिजाज तो बिल्कुल अलग बताया जाता है। मतलब सुख सुविधाएं, प्रेम, वैवाहिक जीवन, ये सब। हाँ, बिल्कुल सही। शुक्र को भोग विलास, लग्जरी, प्यार, रिश्ते, यात्राएं, इन सब का कारक माना गया है। तो अगर शुक्र कमजोर हो, जैसा स्रोत कहते हैं, तो क्या असर दिखता है? बताया गया है कि शुक्र कमजोर हो तो भौतिक सुखों की कमी महसूस हो सकती है। मतलब चीजें होते हुए भी वो खुशी ना मिलना। अच्छा। शादीशुदा जिंदगी में तनाव आ सकता है, या फिर संतान सुख में भी मतलब कुछ बाधाएं आ सकती हैं। और इसकी वजह क्या यहाँ भी कुछ खास तरह के व्यवहार को जिम्मेदार माना गया है? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कुछ बातों की तरफ, जैसे अगर कोई प्रेम संबंधों में धोखा दे, महिलाओं का सम्मान न करे, अपने पैसे या पोजीशन का घमंड करे, या फिर पैसे का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को नीचा दिखाएं, ओके। तो ऐसे काम शुक्र को नाराज कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ भी आखिर में बात व्यवहार और रिश्तों के प्रति हमारे रवैये पर आ गई। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं? इसके लिए एक तो मंत्र जाप का सुझाव है, ओम शुम शुक्राय नमः। इसका 108 बार जाप करना रोज? हाँ, रोज कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना। सफेद चीजें जैसे? जैसे दूध, दही, चीनी, आटा, घी या मोती भी। सफेद चीजों का दान। ठीक है। तो ये शुक्र की बात हुई। अब आखिर में बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। इन्हें तो सबसे शुभ ग्रह मानते हैं। जी हाँ, बृहस्पति यानी गुरु, भाग्य और ज्ञान के कारक। कहा जाता है कि अगर गुरु मजबूत हो तो पैसा, संतान सुख, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी सब अच्छा रहता है। लेकिन अगर ये कमजोर हो तो स्रोत बताते हैं कि अगर गुरु कमजोर हो तो छोटे छोटे कामों में भी रुकावटें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही। और गुरु ग्रह किन बातों से नाराज हो सकते हैं? मतलब इनका नेगेटिव असर कब आता है? इन लेखों के अनुसार गुरु तब अशुभ फल दे सकते हैं जब कोई किसी सच्चे इंसान या गुरु जैसे व्यक्ति का अपमान करे। अच्छा। या फिर पढ़ाई लिखाई, ज्ञान के कामों में कोई बाधा डाले, खुद अनुशासन में ना रहे, या फिर दूसरों की बुराई करने की आदत हो, निंदा करना। समझ गई।
तो यहाँ ज्ञान और बड़ों के सम्मान का महत्व दिखता है। और शांति के लिए क्या उपाय हैं? इसके लिए भी मंत्र जाप बताया गया है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये थोड़ा लंबा है। हाँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसका रोज खासकर गुरुवार को 3 या 5 माला जाप करने को कहा गया है। और गुरुवार का व्रत रखना, साथ ही पीली चीजों का दान करना, जैसे पीला अनाज, पीले कपड़े, फूल, हल्दी या किताबें भी। किताबें ज्ञान से जुड़ा है इसलिए शायद। हाँ बिल्कुल, ज्ञान के कारक हैं गुरु, तो पुस्तकों का दान भी शुभ माना गया है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो एक थीम सी उभरती है। क्या? यही कि ज्योतिष के इस नजरिए से हमारे जो कर्म हैं, हमारा जो व्यवहार है, जैसे हम बड़ों से, महिलाओं से या जरूरतमंद लोगों से कैसे पेश आते हैं, हम कितने ईमानदार हैं, ज्ञान का कितना सम्मान करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन ग्रहों के अच्छे या बुरे असर से जुड़ी हो सकती हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं, हमारे अपने एक्शन का भी नतीजा है, ऐसा ये स्रोत कहते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ भाग्य नहीं, आचरण की भी बात बताई गई है। सही कहा। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए शनि, गुरु और शुक्र ग्रहों के जो संभावित नेगेटिव प्रभाव है और उनसे जुड़े माने जाने वाले कारण और सुझाए गए उपाय, उन पर एक नजर डाली। हाँ, एक जानकारी हमने साझा की जो इन स्रोतों में मिलती है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अगर वाकई कर्म, जैसा इन स्रोतों में कहा गया है, ग्रहों के प्रभाव को बदल सकते हैं, तो फिर ज्योतिष की मान्यताओं से हटकर भी अगर हम सोचें तो ये जो सिद्धांत है, ईमानदारी, सम्मान, करुणा, ज्ञान का आदर, इन पर ध्यान देना वैसे भी किसी के आपसी रिश्तों और जीवन की क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।